Hello everyone. This video is all about वन हॉट एनकोडिंग और जो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है। जब भी हम मशीन लर्निंग के अंदर डेटा को ट्रेन करते हैं तो उससे पहले डेटा प्री प्रोसेस करना पड़ता है। उसका ही एक स्टेप है वन हॉट एनकोडिंग। इससे पहले मैंने लेवल एनकोडिंग की बात करी थी और मिनमैक्स स्केलर के ऊपर एक वीडियो क्रिएट करा था। और उसी तरीके से अगर कैटेगरिकल वैल्यूज होती हैं हमारे कॉलम्स के अंदर, उससे मैं वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू अरेंज कर सकता हूँ। मतलब ट्रू और फॉल्स में कर सकता हूँ, एक नए कॉलम क्रिएट कर देता है वन हॉट एनकोडर। तो वो कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, मेरे पास एक डेटा फ्रेम है एंड मैं उसको क्रिएट करता हूँ। डेटा फ्रेम में मेरे पास दो कॉलम है, एक प्रोडक्ट है एंड कलर है। और मैं वन हॉट एनकोडिंग लगाने वाला हूँ कलर वाले कॉलम्स के अंदर। तो जितने भी इसके अंदर वैल्यूज है, इसके एक एक अलग अलग कॉलम बना देगा। एंड इफ अगर ब्लैक वैल्यू होगी तो वो उसको बोलेगा कि वन ट्रू, अदरवाइज उसको फॉल्स बोल देगा। तो बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं? सबसे पहले मैं एक नया डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, न्यू डीएफ। एंड उसके बाद से जो फंक्शन यूज करते हैं वो पांडास का ही है, गेट डमीज फंक्शन यूज करता हूँ, गेट डमीज। और इसके अंदर क्या क्या वैल्यू पड़ते हैं मैं इसी के अंदर से देखूंगा। शिफ्ट टैब दबाकर पहली बात पड़ता है कि डेटा डेटा मुझे चाहिए। ओके, तो मैं बोल दूंगा कि डेटा मेरे पास डीएफ है एंड कॉमा। उसके बाद से उसे क्या चाहिए? उसके बाद से इनको चाहिए कॉलम चाहिए। मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ तो कॉलम चाहिए, कॉलम। जिस कॉलम पे आपको वन हॉट एनकोडिंग करनी है तो मैं बोलूंगा कि सी ओ एल यू मैंने डालूंगा एंड उसके बाद से इसके अंदर कॉलम पास कर दूंगा, COLOR। ओके। एंड आप जैसे ही इसको रन करोगे ये तो बन जाएगा। मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डेटा फ्रेम चेंज हो चुका है। चेंज देखोगे कि आप यहाँ पे जितने भी अलग अलग वैल्यूज थी, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रे। ब्लैक दो बार लिखा था, इस वजह से यहाँ पे चार कॉलम बने। तो जहां पर ब्लैक होगा इस डेटा फ्रेम के अंदर, वहां पर इसने ट्रू बोला है। इसका मतलब है कि चेयर जो है वो ट्रू, इसका मतलब कि वो ब्लैक कलर से है। एंड ब्लू अदरवाइज वो फॉल्स है, बाकी तीनों चीजें फॉल्स है क्योंकि एक चीज ट्रू होने वाली है। ओके, तो इस तरीके से वन हॉट एनकोडिंग करते हैं। और ये मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स मॉडल्स होते हैं वो बड़े आसानी से इस तरीके के डेटा सेट को पढ़ पाते हैं। इसका ड्रॉबैक एक ये है कि अगर आप नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ा रहे हो अपने डेटा सेट के अंदर तो आपकी कंप्यूटेशन ज़्यादा जाती है, मेमोरी ज़्यादा जाती है, डेटा स्टोर। अभी ये तो छोटा बहुत डेटा सेट है, बट अगर आपके पास 1 लाख या 2 लाख रोज का डेटा होता है या 10 करोड़ का डेटा सेट होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेमोरी जाती है नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ाते हैं। तो इसका एक ये ड्रॉबैक बैक है। बट सुपरवाइज लर्निंग के इतने बड़े डेटा सेट के ऊपर हम लोग कम ही काम करते हैं, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर यूज कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। शिफ्ट टैब दबाकर देखते हैं कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक बोलता है कि डेटा टाइप दे सकते हैं। अगर आपको ये एक्चुअल में दे रखा है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में दे रखा है, ट्रू और फॉल्स का मतलब ये है कि ये बुलियन डेटा टाइप में दे रखा है। मैं इसके अंदर डी टाइप यूज कर सकता हूँ और इसको एज ए इंटीजर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं इंट पैरामीटर पर इंट डेटा टाइप पास कर दूंगा और मैं इसको रन करूंगा और इसको रन करके देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 0 और 1 के फॉर्म में आ गए। ओके, मैं चाहता हूँ कि एक इसके अंदर से वैल्यू एक कॉलम कम कर दूं। एक कॉलम कम भी कर सकते हैं। कॉलम कम कैसे कर सकते हैं उसके लिए इसके अंदर ही एक पैरामीटर होता है, ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो मैं ड्रॉप FIRST फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू जैसे ही पास करूंगा इसके अंदर, यहाँ पे प्लस टाइप हो गया एंड यहाँ पर मुझे टी करना है, ट्रू कर दिया। और जैसे मैं इसको देखूंगा तो मेरे पास एक कॉलम कम हो गया, मतलब कि जो पहला मेरा वैल्यू पड़ी ब्लैक उसका इसने वैल्यू हटा दिया। इसका मतलब ये है कि जहां जहां ब्लैक पड़ेगा अदरवाइज जितने भी कॉलम है वहां पर वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट डेटा सेट के द्वारा समझ लिया जाएगा कि वो जो चेयर का कलर है वो ब्लैक होगा। ओके, अदरवाइज जहां पर ब्लू है वहां पर ये 1 है, कलर ग्रे है तो ये 1 है, अदरवाइज सारे के सारे फॉल्स है। जहां पर ये तीनों 0 आ जाएगी वो डेटा सेट के द्वारा अपने आप समझ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अलग अलग पैरामीटर भी यूज आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। सो आई होप कि वन हॉट एनकोडिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इफ यू फाउंड एनी डाउट देन यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर द वॉच।